नमस्कार, मैं अमन। मैं डॉक्टर राजीव के साथ काम करता हूँ उनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर। कई सारे प्रोजेक्ट्स जैसे कि हमारा ऑडियो का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम ऑडियो के डेटा सेट्स और इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा HCI और उसके कन्वर्सेशन सिस्टम्स और एप्लीकेशंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो इस सारी चीज़ों के अंदर हम क्या चीज़ें कवर करेंगे? व्हाट इज कन्वर्सेशन सिस्टम, क्या होते हैं कन्वर्सेशन सिस्टम, कैसे यूज होते हैं, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, कौन से बॉट्स हैं, क्या क्या प्रकार के होते हैं वो, और एक उसके बाद एक डेमो भी हम रन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब डेफिनेशन के बारे में, अब इसके अंदर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है अ कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन कम्युनिकेट एंड इंटरैक्ट विद ह्यूमन यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम जो कि आपकी नेचुरल लैंग्वेज के अंदर आपसे बातचीत कर सकता है। इसके अंदर दो चीज़ें जो हैं हमको स्पेशली नोट डाउन करनी है, एक कंप्यूटर सिस्टम और एक हमारा नेचुरल लैंग्वेज। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर की एक अपनी खुद की भाषा होती है जो कि नंबर्स के अंदर होती है, बाइनरी फॉर्मेट के अंदर 1 0 के अंदर। और नेचुरल लैंग्वेज क्या होती है? नेचुरल लैंग्वेज होती है कि जो हम इंसान आपस में बात करते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ, हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर, तमिल, तेलुगु, किसी भी कॉन्वर्जेशन के अंदर जो दो इंसान, दो ह्यूमन बीइंग के बीच में होती है, उसको हम नेचुरल लैंग्वेज बोलते हैं। तो उसके यूजिंग दैट नेचुरल लैंग्वेज हम कैसे कंप्यूटर को अपनी चीज़ें समझा सकते हैं कि हे आप ये करके दिखाओ मेरे को। तो इसके कुछ कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि चैट बॉट्स, वर्चुअल असिस्टेंट्स लाइक सीरी, एलेक्सा, गूगल, या फिर गूगल होम, जो हम घरों के अंदर यूज़ करते हैं। आजकल स्मार्ट फोन है, जैसे कि हम गूगल होम को कुछ कमांड देते हैं कि हे गूगल कैन यू प्लीज़ टर्न ऑन द लाइट। अब गूगल जो है वो आपकी लाइट जो है वो स्विच ऑन कर देगा या स्विच ऑफ कर देगा। वॉइस असिस्टेंट होते हैं कि कुछ बॉट्स होते हैं जो कि आपके एक स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर ट्रेंड होते हैं। अगर आप उसको बोलोगे कि प्लीज़ आप मेरे लिए कैलेंडर बुक कर दें या ऊबर बुक कर दें या इसको कॉल कर दो, तो वो आपको उस डायरेक्टरी में जाकर उस पर्सन को कॉल कर देंगे आपके बिहाफ के ऊपर। आपको बस अपनी नेचुरल लैंग्वेज के अंदर उसको समझाना होगा। सो अब इसके अंदर आता है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ HCI और उसके की प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। अब HCI की इंपॉर्टेंस, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, HCI इंश्योर दैट कन्वर्सेशन सिस्टम आर यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या होता है कि अब मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, अभी अगर मुझको मेरे जो बॉट्स हैं या फिर कन्वर्सेशन सिस्टम्स हैं वो अगर हिंदी समझ ही ना पाए तो वो आधी से ज़्यादा जनता के लिए बेकार हो जाएंगे, उनको समझ ही नहीं पाएंगे या उनको हेल्प ही नहीं कर पाएंगे, तो उस चीज़ का कोई पॉइंट नहीं बचेगा। तो इसलिए हम उसको यूज़र फ्रेंडली बनाते हैं, जिसके अंदर मल्टी लैंग्वेज होती है। मल्टी लैंग्वेज का मेरा मतलब है कि हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, तमिल, तेलुगु एंड एक्सेट्रा, सो एंड सो फोर्थ। इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, कोई भी लैंग्वेज जो एक यूज़र को। और यूज़र फ्रेंडली का दूसरा मतलब ये होता है कि आपके हिसाब से चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना बनाई जाए, एक ह्यूमन के हिसाब से कोई भी एक नॉर्मल जनता, नॉर्मल बंदा उसको यूज़ कर सके। जैसे कि मैंने आपको दूसरा बताया, इसके अंदर की प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। इसका होता है यूज़र सेंटर डिज़ाइन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूज़र के हिसाब से पर्टिकुलर थिंग डिज़ाइन होनी चाहिए ताकि एक नॉर्मल जनता उसको यूज़ कर पाए। दूसरा होता है एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी। अब इसके अंदर क्या होता है, एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप जो है बहुत सारी लैंग्वेज, बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट कर पा रहे हो इन नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी। नेचुरल लैंग्वेज के अंदर आप किसी चैटबॉट को, किसी कन्वर्सेशन AI को आप बता पा रहे हो कि मेरे को ये चीज़ें करनी है और वो आपके बिहाफ पे वो चीज़ें कर पा रहे हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि हम एक चैटबॉट को अगर कुछ बोले करने को, और अगर वो टास्क परफॉर्म कर पा रहा है, वो डिफरेंट एक्सेंट समझ पा रहा है। एक्सेंट से मेरा मतलब है कि एक हरियाणवी बंदे का एक्सेंट, एक दिल्ली के बंदे का एक्सेंट और एक यूपी के बंदे का एक्सेंट। ऑल्दो तीनों बोलते हिंदी हैं, लेकिन तीनों की जो एक्सेंट होगी, बोलने का हिंदी का जो एक्सेंट होगा वो डिफरेंट होगा। अब अगर एक AI का बॉट इन तीनों की हिंदी को अगर नहीं समझ पा रहा है तो इसका मतलब कि वो किसी ना किसी एक्सेसिबिलिटी में जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो हमको ये मेक श्योर करना पड़ता है कि हम एक ऐसा टूल बनाएं जो कि रोबस्ट हो। अब इसके अंदर की कंपोनेंट्स क्या क्या आते हैं, मैं आपको बताता हूं कि की कंपोनेंट्स क्या होते हैं नेचुरल लैंग्वेज के अंदर। की कंपोनेंट्स के अंदर सबसे पहले आता है कन्वर्सेशन वॉइस टू टेक्स्ट। वॉइस टू टेक्स्ट का मेरा मतलब है जो मैं अभी बोल रहा हूं, जो मेरे मुंह से जो सेंटेंस आ रहे हैं, उसको एक माइक्रोफोन, एक
जो भी हमारा डिवाइस एआई बॉट होता है वो जहाँ से भी वॉइस कैप्चर कर रहा है वहाँ से वो वॉइस कैप्चर करे और उसके बाद उस डेटा को एक टेक्सचुअल फॉर्मेट में कन्वर्ट करे। टेक्सचुअल फॉर्मेट का मेरा मतलब है कि जो हम वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, पीडीएफ के अंदर या फिर किसी पीपीटी के अंदर जो होता है, जैसे कि जो मैं हमने लिखा हुआ है दिस इज द वर्ड फॉर्मेट, जो भी हमने टेक्स्ट इसके अंदर लिखा हुआ है ये सारा वर्ड फॉर्मेट के अंदर। तो हमारे बोले हुए वर्ड्स को जब एक कॉन्वर्जेशनल बॉट उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है तब वो प्रोसेस करना काफ़ी ईजी हो जाता है। अब नेचुरल लैंग्वेज का मेरा मतलब इसके अंदर ये होता है कि नेचुरल लैंग्वेज के अंदर उसको समझना चाहिए। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, स्पेनिश, कोई भी XYZ कोई भी लैंग्वेज हो सकती है उसके अंदर। अगर वो कन्वर्सेशन बॉट उसको समझ पा रहा है तो उसको टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएगा। अब डायलॉग मैनेजमेंट तीसरा चीज़ होता है। डायलॉग मैनेजमेंट का मेरा मतलब है कि अगर किसी बॉट को या किसी पर्सन को भी अगर हम एक स्पेसिफिक फॉर्मेट यानी कि वर्ड बाय वर्ड या फिर एक स्पीकर 1 स्पीकर 2 के हिसाब से अगर हम किसी इंसान को भी अगर नहीं समझा पाएंगे तो इंसान का जो है पर्सपेक्टिव बदल जाता है। तो इसीलिए हमको LLM को भी, AI मॉडल्स को भी ऐसे ही समझाना पड़ता है कि उसके अंदर ह्यूमन जो है, ह्यूमन 1 ये बोल रहा है, ह्यूमन 2 ये बोल रहा है और उसके बाद ह्यूमन 2 का सेंटेंस इतने हैं और ह्यूमन 1 के सेंटेंसेस इतने हैं। तो हमको ये बॉट को समझाना पड़ता है, एक डायलॉग के फॉर्मेट में देना पड़ता है, टेक्सचुअल फॉर्मेट के अंदर जब हम दे रहे हैं। नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। अब नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैंने अभी कुछ कमांड दी अपने AI टूल को, उसने क्या किया कि मेरे वर्ड्स को पहले टेक्सचुअल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया और जो मैंने उसको कमांड दी थी उस कमांड के ऊपर उसने वर्क किया। उसके बाद जो वर्क करने के बाद उसका आउटपुट आया वो जो है हमको उसी लैंग्वेज के अंदर हमको वापस रिटर्न कर रहा है। कि जैसे कि मैं आपको अभी आने वाले एग्जांपल में दिखाऊंगा, मैं गूगल को बोलूँगा कि गूगल कैन यू प्लीज मेक अ कॉल टू एक एक्स बंदा, तो गूगल जो है उस बंदे को कॉल कर लेगा। अब वो कमांड कैसे समझ पा रहा है, मेरे जो वर्ड्स हैं उसको पहले वो टेक्सचुअल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है, फिर अपनी प्रोसेसिंग कर रहा है पीछे कि यूजर ने जो है वो क्या पूछा है, मेरे को क्या जवाब देना है या फिर क्या कमांड फॉलो करनी है, उस हिसाब से फिर वो उस चीज को प्रोसेस कर रहा है, आउटपुट दे रहा है हमको। अब चैटबॉट के जो यूज होते हैं वो काफी जगह पर यूज होते हैं। जैसे कि आप देख पाते हो कस्टमर सर्विस चैटबॉट्स प्रोवाइडिंग 24/7 असिस्टेंस। आजकल आपने देखा होगा जब भी आपके पास कोई बैंक की क्वेरी आती है तो बैंक के अंदर क्या होता है कि आपको एक IVR सिस्टम होता है, वहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स के अंदर आपको उनको अपनी प्रॉब्लम बतानी पड़ती है ताकि वो IVR चैटबॉट आपको स्पेसिफिक उस डिपार्टमेंट को कॉल फॉरवर्ड कर सके या फिर सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके। तो ये जो होता है वो कैसे समझ पाता है, आपको कुछ बताना पड़ता है कि मेरा क्रेडिट कार्ड के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, मेरे बैंक अकाउंट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को FD मैच्योर करवानी है या फिर FD क्लोज करवानी है, ओपन करवानी है, तो वो आपको उस कंसर्न डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करता है। वो कैसे समझ पाता है, हमने बोला कि FD क्लोज, अब वो इसको एज अ टेक्सचुअल लेगा, उसको अपने LLM के अंदर प्रोसेस करेगा और एक आउटपुट देगा। इसके अंदर आउटपुट क्या है कि जो FD का डिपार्टमेंट है उसको कॉल ट्रांसफर कर देगा वो। ये सारी चीजें हमने खाली बोल के करी, हमने कोई उसको कमांड नहीं दिया, ना माउस से, ना सेलेक्ट करके, ना कीबोर्ड से, ना किसी और चीज से। तो ये सारी चीजें हमारी वॉइस से हो रही है। अब वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई भी आप में से गूगल का कोई फ़ोन यूज़ कर रहा है, गूगल पिक्सल या फिर आजकल कोई भी एंड्रॉयड कोई एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहा है, तो उसके अंदर इनबिल्ट सीरी या फिर गूगल असिस्टेंट आते हैं। अगर मैं उनको बोलूँगा कि आप प्लीज़ मेरे लिए एक अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर दो 4 बजे की, सपोज 4 PM की, तो वो झट उसी टाइम कैलेंडर में जाकर मेरा 4 बजे का एक स्केड्यूल डाल देंगे और मैं उनको बोलूँगा कि 4 बजे मेरे को डेंटिस्ट के साथ जाना है, तो वो 4 बजे डेंटिस्ट को अपॉइंटमेंट एक स्केड्यूल कर देंगे। तो वो कैसे हुआ, वो ऐसे ही हुआ कि हमने उसको कमांड दिया और उसने प्रोसेस किया, देन एक आउटपुट रिटर्न आया। आउटपुट क्या आता है कि 4 बजे का एक डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट बुक कर। अब कुछ होते हैं एजुकेशनल टूल्स। एजुकेशनल टूल्स के अंदर आजकल जो है ChatGPT का एक बहुत ही नया वर्जन आया है जिसको हम वॉइस से भी कमांड दे सकते हैं। अब वो वॉइस से कमांड कैसे होता है, हम उसको बोलेंगे कि GPT कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट HCI, ह्यूमन सेंट्रिक डिज़ाइन क्या होता है या फिर ह्यूमन सेंटर इंटरेक्शन क्या होता है, तो वो आपको बताएगा कि उस एजुकेशन के बीच में कि क्या होता है असल में। वो आप उसको कुछ और कमांड दोगे कि
जीपीटी या फिर गूगल या कोई भी चैटबॉट कि ये पेन कैसे वर्क करता है, ये मॉनिटर कैसे वर्क कर रहा है, इस मॉनिटर की डायमेंशंस क्या है, तो कैलकुलेट करके आपको एक आउटपुट जनरेट करके देता है। तो ये हमारा एजुकेशनल चैटबॉट्स के अंदर आ जाता है। मेंटल हेल्थ चैटबॉट्स अगेन ये आपको एक इमोशन प्रोवाइड करता है। इमोशन का मतलब होता है कि जैसे कि हम अपने आपस में दोस्तों से बात करते हैं, मैं अपने दोस्त को बताता हूँ कि हे राज ये प्रॉब्लम मेरे को हो गई। अब जो मेरा फ्रेंड राज है वो बोलेगा कि अमन डोंट वरी अबाउट इट, ज़्यादा मत सोचो, या फिर कोई उनको सोल्यूशन देगा। तो ये जो उसका जो ह्यूमन का जो बिहेवियर है, ये चैटबॉट उसको जनरेट करने का ट्राई करते हैं एग्जैक्टली सेम। अब क्या होता है कि वो हम चैटबॉट से मैंने बोला कि हे गूगल मेरे को सपोज मेरे घर के अंदर XYZ मेरे ब्रदर को फीवर हो गया है, तो चैटबॉट जो है वो बोलेगा कि डोंट वरी अमन ही विल बी कूल, थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा वो, या आप उसको ऐसी ऐसी मेडिकेशन दो। तो मेरे को कंसोलिडेट करने का ट्राई करता है, मेरे को सद्भावना देने का ट्राई करता है कि आप प्लीज़ टेंशन मत लो। तो यहाँ पर हम मेंटल हेल्थ के अंदर ये चैटबॉट जो है आजकल यूज़ कर रहे हैं। अब कॉन्वर्जेशन सिस्टम के अंदर बहुत सारे कॉन्वर्जेशन सिस्टम आते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक ये गूगल का गूगल होम है, ये गूगल एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर जो आता है गूगल असिस्टेंट है, या फिर हमारा इको डॉट है जो कि एलेक्सा अमेजॉन प्रोवाइड करता है, या फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था चैट जीपीटी का एक आजकल जो वर्जन आ रहा है जो आपको बताता है कि आपकी कॉन्वर्जेशन के अंदर नॉर्मली डे टू डे जो आप नेचुरल लैंग्वेज के अंदर बात कर रहे हो उसके अंदर आपकी क्वेरी लेके आपको एक आंसर प्रोवाइड करता है जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग, बट उसके पास इनफाइनाइट नॉलेज है। अब मैं चाहूंगा कि आपको आपकी फर्दर जितने भी ये रीडिंग्स है आप इसके बारे एक बार पढ़ो जाके, ये सारी की सारी आपको इंपॉर्टेंट है और आपको एक ओवरव्यू दे देंगी कि चीज़ें कैसे चलती हैं। इस कॉन्वर्सेशन एआई के अंदर जो मैंने आपको बताया मैं आपको समरी दे देता हूँ कि इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें प्रोसेस करते हैं या फिर एक कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करता है। एक ह्यूमन जो है पहले उसको एक नेचुरल लैंग्वेज के अंदर एक कमांड देगा। कमांड कुछ भी हो सकती है। सपोज मैंने उसको बोला कि एक मीटिंग शेड्यूल कर दो, अब वो मीटिंग शेड्यूल करेगा। मीटिंग कब की करनी है? 4 बजे की करनी है। अब किसके साथ करनी है? सपोज डेंटिस्ट के साथ ही करनी है, पुराना एग्जांपल है बट या अब ये जो कमांड है ये कमांड एआई चैटबॉट हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। टेक्सचुअल फॉर्मेट में कन्वर्जन हो गया, जैसे ही हमारा टेक्सचुअल फॉर्मेट में कन्वर्जन होने के बाद इसको प्रोसेस करेगा। फिर इसको प्रोसेस करने का जो होता है वो मशीन लैंग्वेज के अंदर प्रोसेस होता है। मशीन लैंग्वेज के अंदर वो प्रोसेस करेगा तो वो बाइनरी फॉर्मेट में होता है 1 0 जितने भी कोड्स होते हैं उसके अंदर इसको बनाएगा और उसको प्रोसेस करेगा। देन उससे क्या होगा कि मशीन समझ पाएगी कि एक यूजर ने, एक ह्यूमन ने उसको बोला क्या है करने। जैसे ही वो इसको प्रोसेस करेगा कि मीटिंग सेटअप करनी है 4 बजे की डेंटिस्ट के साथ, वो एक आपको आउटपुट जनरेट करके दे देगा कि हे हाय अमन, मैंने आपकी 4 बजे की मीटिंग सेटअप कर दी है विद डेंटिस्ट। ये उसका आउटपुट रहेगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो एक ऑडियो चैटबॉट का काम होता है। इसके अंदर और भी कई सारी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। कई सारी चीज़ों का मेरा मतलब है कि लैंग्वेज डिटेक्शन में भी, जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये पूरी शुद्ध हिंदी नहीं है, ये इंग्लिश भी है बीच में, तो हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के अंदर इसको इंग्लिश बोलते हैं। तो अब इंग्लिश को प्रोसेस कर रहा है वो लैंग्वेज को, मे बी स्पेनिश हो, मे बी तमिल हो, मे बी तेलुगु हो, कुछ भी लैंग्वेज हो सकती है। तो लैंग्वेज स्पेसिफाई भी कर सकता है ये वाला चैटबॉट, एक्सेंट स्पेसिफाई भी कर सकता है, मे बी टोन भी स्पेसिफाई कर सकता है, इमोशन भी स्पेसिफाई कर सकता है कभी कभी। सो अब मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा एलेक्सा के साथ। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास एलेक्सा तो नहीं है, मगर मैं आपको अपने फ़ोन के अंदर गूगल असिस्टेंट का प्रयोग करके आपको दिखा सकता हूँ कि चीज़ें कैसे चलती हैं। तो आइए एक मीटिंग सेटअप करते हैं गूगल के थ्रू कि गूगल कैसे मेरी नेचुरल लैंग्वेज के अंदर मैं बताऊंगा उसको और वो एक मीटिंग सेटअप कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गूगल, क्या आप मेरे लिए गूगल, क्या आप मेरे लिए 4 बजे की मीटिंग सेटअप कर सकते हैं डेंटिस्ट के साथ? आपके लिए शाम 4 बजे की डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर दी गई है। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने गूगल को बताया
कि 4 बजे मेरे को डेंटिस्ट के पास जाना है, आप मेरा एक मीटिंग सेटअप कर दो, तो उन्होंने 4 बजे की एग्जैक्टली मेरे लिए एक कैलेंडर, गूगल कैलेंडर के ऊपर मीटिंग सेटअप कर दी। तो ऐसे ही है कन्वर्सेशन बॉट जो है मेरे को कई सारी चीज़ों का आंसर दे सकते हैं, कई सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो एक और चीज़ हम कर सकते हैं, मे बी अगर मैं कहीं बैठा हूँ और मैं कहीं बोर हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा, मेरे को चीज़ें सीखनी है या फिर मेरे को एक जोक सुनना है, तो क्या करूँगा मैं गूगल को बोलूँगा कि गूगल मेरे को एक जोक सुनाओ प्लीज़। तो गूगल देखते हैं क्या रिप्लाई करता है। ओके गूगल, ओके गूगल, क्या आप मुझे एक जोक सुना सकते हैं? मैं जोक नहीं सुना सकता, लेकिन मैं आपको किसी और तरह से हंसने की कोशिश कर सकता हूँ। ओके गूगल, मुझे आज की न्यूज़ बताओ। आज की कुछ मुख्य खबरें यहाँ दी गई हैं। कर्तव्य भवन का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में नवनिर्मित कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया, जो कई सरकारी मंत्रालयों और विभागों का नया ठिकाना होगा। राहुल गांधी को जमानत। झारखंड की चाईबासा कोर्ट ने अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को जमानत दे दी है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स टूर्नामेंट स्थगित। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स टूर्नामेंट को 1 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने गूगल से पूछा कि मेरे को एक न्यूज़ बताओ, आज की हेडलाइंस बताओ, जोक सुनाने का हमने ट्राई किया। तो गूगल ने कुछ रिस्पॉन्ड किया। अब वो रिस्पॉन्ड कैसे किया, उसने उसके अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से प्रोसेस करके चीज़ें हमको एक आउटपुट दी। न्यूज़ के अंदर जो भी लेटेस्ट अभी न्यूज़ चल रही है उसने वो बताया। जोक्स के अंदर उसके पास कुछ नहीं होगा तो मे बी उसने नहीं बताया। मैंने कैलेंडर इनवाइट करने के लिए, एक मीटिंग सेटअप करने के लिए उसको बोला, तो उसने कैलेंडर का एक इनवाइट डाल दिया 4 बजे का। अगर मैं उसको बोलूँगा कि किसी को फ़ोन करे तो गूगल फ़ोन भी करेगा। तो ऐसे ही जो है वो एक पूरा ह्यूमन सेंटर के अराउंड एक ऑडियो का एक चैट बॉट ऐसे ही काम करता है कि आपकी नेचुरल लैंग्वेज को अपने कंप्यूटर के अंदर पहले टेक्स्ट के अंदर फॉर्मेट कन्वर्ट करता है, फिर कंप्यूटर के लैंग्वेज के अंदर उसको कन्वर्ट करता है और फिर उसको प्रोसेस करके नेचुरल लैंग्वेज के अंदर ही आपको आउटपुट देता है। आशा है कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी जो मैंने आज आपको समझाया। अगर आपको कुछ और किसी टाइप की प्रॉब्लम है तो मैंने जो आपको लिंक्स पहले की इससे पुरानी वाली स्लाइड के अंदर दिए थे, आप उसको रेफर कर सकते हैं। चीज़ें ऐसे ही वर्क करती हैं कि आप अपनी मशीन को एक नेचुरल लैंग्वेज के अंदर बताते हैं, वो आपका टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, फिर मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है, फिर अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से प्रोसेस करके आपको नेचुरल लैंग्वेज के अंदर ही आउटपुट देता है। तो यही हम इसके अंदर समझाने का प्रयास कर रहे थे आपको। तो आशा है कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। धन्यवाद।